नमस्कार दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। यूनिक इन द सेंस कि 3 प्रश्न हैं, तीनों सेम पैटर्न पे बेस्ड है। 2 मैं करवा दूंगा, एक आपके लिए होमवर्क होगा और इस बार थोड़ा नए तरीके का पूछा गया। इसको ऐसा नहीं कि ये प्रश्न आपसे होता नहीं एग्जाम में, लेकिन इसको करने के लिए कुछ बेसिक चीज है जो अगर आप जान जाएंगे तो प्रश्न 10 सेकंड का बचेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मेंस के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। क्या कहा गया? कहा गया कि फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर 71785 गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। यानी कि अभी तक आपको गेन किस पे बताया जाता था? कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन अभी कहा गया कि सेलिंग प्राइस कुछ है, लेट अस एज्यूम कुछ सेलिंग प्राइस है, जो प्रॉफिट हो रहा है इतने पे बेचने पे, वो इसी का कुछ हिस्सा हो रहा है, इसी का कुछ पार्ट हो रहा है। तो आपको बताना है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करिए। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या किया जाना है। देखो, एक तो बेसिक तरीका ये था कि 71785 पे उसने बेचा, यानी सेलिंग प्राइस 71785 है। प्रॉफिट जो कहा गया है वो इसी का 1/5वां हिस्सा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, फिर 2 5 चौको 20, 2 27 5 पचे 25, फिर 2 28 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35। इतने का प्रॉफिट, इतने पे बेचने पे अगर इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यानी कि ये निकालेंगे तो 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे 7 में से 5 बचेगा 2, यहाँ पे से 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे ये बचा 6 में से 1 जाएगा 5। यानी कॉस्ट प्राइस 57,228 था और उस पे 14,557 का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे कितना परसेंटेज हो जाएगा? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो आपने कहा अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो 14,557 बटे 57,228 और गुड़े में कितना? 100। आप सॉल्व करेंगे, ये 1/4 गुणे 100 25% हो जाएगा। लेकिन आप अगर देखो एक ये 4, अब देखो इसको दूसरे तरीके से, यानी कि क्वेश्चन में बारीकी क्या है, ये बेसिक मेथड हो गई कि 25% आंसर आ गया। लेकिन अब देखो, आपको सेलिंग प्राइस कुछ दी गई, राइट? जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो इसी सेलिंग प्राइस का कुछ हिस्सा है, लाइक 1/5 है सेलिंग प्राइस का। यानी कि सेलिंग प्राइस कुछ भी था तो उसका 1/5वां हिस्सा सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट है। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 4/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी आपने कहा कॉस्ट प्राइस 4/5 हिस्सा है सेलिंग प्राइस का। यानी आपने क्या कहा? कॉस्ट प्राइस जो है वो 4/5 हिस्सा है सेलिंग प्राइस का। तो हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो कॉस्ट प्राइस 4 है, यानी कि 4 पे खरीदी गई वस्तु 5 पे बेची जा रही है, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 25%। समझ में आया? नहीं समझ आया होगा तो अगले प्रश्न में मैं समझा दूंगा, आपको और बारीकी से समझ आ जाएगा। देखो, अनुभा के बारे में बात की गई। कहा गया अनुभा का प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करिए जब उसने 31,524 में अपना स्कूटर बेचा है और 1/6 हिस्सा सेलिंग प्राइस का उसे प्रॉफिट हुआ है। कहने में क्या आ रहा है कि जो आपको इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपने कहा कुछ सेलिंग प्राइस था, जो प्रॉफिट हुआ है, यानी यहां पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कुछ दिया गया और आपने यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है। आपने कहा यहां से मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कहा सेलिंग प्राइस कुछ था, उसका 1/6 हिस्सा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि हो जाएगा 5/6 हिस्सा ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस आया वो 5/6 हिस्सा है सेलिंग प्राइस का। यानी कि हम यहां लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस बराबर 5/6 हिस्सा अगर सेलिंग प्राइस का है तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो कॉस्ट प्राइस 5 है। यानी 5 पे खरीदी गई वस्तु 6 पे बेची जाती है, यानी कितने का फायदा हो रहा है? 20%। समझ में आया? समझ में आया आपको? यानी कि हमारा यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी जा रही है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने कहा कॉस्ट प्राइस बराबर 5/6 हिस्सा ऑफ सेलिंग प्राइस। अब यहां से हम कह सकते हैं 6 CP बराबर 5 SP। कॉस्ट प्राइस के साथ जो लिखा हुआ है वो सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस के साथ जो लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस। 5 पे कोई चीज खरीदी गई, 6 पे बेची गई, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हो जाएगा? 20% का। इसके सिवा कुछ भी नहीं था। ये आपका तीसरा प्रश्न है और ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको कमेंट करना है कि क्या आंसर होगा, और इसके साथ ही साथ सीजीएल की सभी 36 शिफ्ट का सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्लेलिस्ट में। यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे हमारा सॉल्व पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल। वंदे मातरम एंड जय हिंद।